किसका? दोस्तों, इन दिनों जब हम अपने परिवार के साथ बैठकर टीवी देखते हैं तो बीच में कई एड ब्रेक्स आते हैं ना। और उनमें से एक एड ऐसी होती है जिसे देखकर हम थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। जानते हैं वो कौन सी एड होती है? जी हाँ दोस्तों, वो होती है कॉन्डोम की एड। दोस्तों, अब तक हमने बाजार में चिप्स, अचार, आइसक्रीम के तमाम फ्लेवर्स बिकते देखे होंगे, लेकिन इन दिनों देखने को मिलते हैं फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स, जिनका प्रचार उनको बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। कॉन्डोम एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बात करते समय असहज महसूस करते हैं, हमें थोड़ी सी शर्म भी आती है और हम खुलकर उसका नाम भी अपनी फैमिली में तो बिल्कुल नहीं ले पाते हैं। इन दिनों बढ़ते मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ बहुत जरूरी है कि युवा भी इसकी अहमियत को समझें। कॉन्डोम न केवल अनचाहे गर्भ से बचाता है बल्कि एड्स जैसी जानलेवा बीमारी को होने से भी रोकता है। कॉन्डोम आबादी को रोकने का काम न केवल एक देश में बल्कि पूरे विश्व में करता है। अब तो इसके बारे में टीनेजर्स को भी जानकारी दी जाने लगी है। पहले की तुलना में अब लोग बहुत कम उम्र में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और कॉन्डोम का इस्तेमाल उनकी सुरक्षा करता है। न केवल युवा, शादीशुदा कपल्स भी इसका इस्तेमाल अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए करते हैं। कुछ कपल्स शादी के बाद कुछ सालों तक अपने आप को और अपने करियर को टाइम देना चाहते हैं और बच्चों के बारे में प्लानिंग नहीं करते हैं। ऐसे में वो कॉन्डोम का ही तो इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज जो कॉन्डोम हमें कम दाम में किसी भी दुकान में आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आप इसके इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले ना ही इजीली ये अवेलेबल था और ना ही अफोर्डेबल था। जी हाँ, कॉन्डोम की हिस्ट्री जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। GCA यानी कि गायनेकोलॉजी सेंटर्स ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों के मुताबिक यूरोप में मध्य युग में 16वीं शताब्दी के दौरान साइफिलिस नाम का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन महामारी का रूप लेकर फैलने लगा। जांच में पता चला कि ये बीमारी शारीरिक संबंध बनाने पर एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचती है। इस बीमारी में शरीर पर कई भद्दे फोड़े हो जाते थे। महामारी को देख इटली के मशहूर डॉक्टर गैब्रियल फेलोपियो ने एक स्टडी की, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर पुरुष अपने लिंग को नमक के घोल में डुबोकर या फिर जड़ी बूटी का लेप लगाकर महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाएं तो लोग साइफिलिस की बीमारी से बच पाएंगे। और ऐसा हुआ भी। 18वीं शताब्दी में पुरुष संबंध बनाने के लिए लिनन और सिल्क के कॉन्डोम का इस्तेमाल करने लगे, तो वहीं कुछ लोगों ने एक नई खोज कर डाली। उन्होंने जानवरों की अतड़ियों से कॉन्डोम बनाना शुरू किया। विशेषज्ञों की माने तो कॉन्डोम लैटिन भाषा में शब्द कॉन्डस से बना है, जिसका मतलब होता है सामान को स्टोर करने वाली थैली। तो वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि साल 1645 में ब्रिटिश सेना के डॉक्टर कॉलोनल क्वांडम ने जानवर की आंत से सबसे पहला कॉन्डोम बनाया था और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस चीज का नाम कॉन्डोम पड़ गया। क्योंकि उस समय कॉन्डोम जानवरों की अतड़ियों से बनाया जाता था, इसीलिए उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी और हर इंसान इसे खरीदने की क्षमता नहीं रखता था। इसके बाद 1839 में चार्ल्स गुडईयर ने कॉन्डोम की दुनिया में क्रांति ला दी और बना डाला रबर का कॉन्डोम। क्योंकि तब तक लोगों को इसके इस्तेमाल से होने वाले फायदे का तो पता चल गया था और इसकी डिमांड भी बढ़ रही थी। जानवरों की अतड़ी से बने कॉन्डोम के मुकाबले ये रबर के कॉन्डोम किफायती, टिकाऊ और लचीले थे, क्योंकि आसानी से फटते नहीं थे और ड्यूरेबल भी होते थे। तो आदमियों को तब तक इसे धोकर रीयूज करने की एडवाइस दी जाती थी जब तक ये फट ना जाए। कॉन्डोम पर हुई एक और स्टडी बताती है कि उनका इतिहास और भी पुराना है। फ्रांस की गुफा में करीब 12 से 15,000 साल पुरानी एक पेंटिंग मिली थी, जिसमें कॉन्डोम के चित्र बने हुए थे और तभी से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कॉन्डोम का इस्तेमाल मध्य वर्ग से भी पहले आदि मानव किया करते थे। हालांकि उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। आजकल तो भाई कॉन्डोम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं और जिस मटेरियल का प्रमुख इस्तेमाल होता है वो है लेटेक्स, जो पेड़ के तनों से निकाले गए दूध से बनता है और इसे नेचुरल रबर भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर फैक्ट्रीज में कॉन्डोम बनता कैसे है। क्योंकि ये महिलाओं और पुरुषों के सेंसिटिव अंगों पर इस्तेमाल होने वाली चीज है, तो सबसे पहले इसे बनाने वाले सभी रॉ मटेरियल्स का क्वालिटी चेक होता है। उसके बाद छोटे छोटे सिरेमिक बॉल से भरे इस बड़े से मिक्सचर मशीन में सारे रॉ मटेरियल को डालकर कंपोजिट मिक्सचर तैयार किया जाता है। इसके बाद मिक्सिंग मशीन में टैमोल,
कैसिन और जिंक ऑक्साइड जैसे कंपाउंड्स को 5 घंटे तक अमोनिया वाटर में अच्छे से मिलाए जाने के बाद इसे बड़े कंटेनर में डालकर लेटेक्स के साथ में मिक्स किया जाता है। एक कंटेनर में करीबन 2000 लीटर नेचुरल लेटेक्स होता है। इस मिश्रण को 5 दिनों तक 60 डिग्री के तापमान पर मैच्योर करने के बाद जो मिक्सचर तैयार होता है उसे प्रोडक्शन यूनिट में पहुंचाकर कॉन्डोम बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। कॉन्डोम की शेप उन्हें मोल्ड्स में डालकर ही मिलती है। दोस्तों, कॉन्डोम को बनाने में जिस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है वो है साफ सफाई। इसमें जरा सी भी चूक होने पर इस्तेमाल करने वाले को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहले तो मोल्ड्स को अच्छी तरह से साफ किया जाता है जिससे धूल कॉन्डोम में ना पहुंचे। मोल्ड्स को सबसे पहले पानी से धोकर अच्छी तरह पोंछकर सुखाया जाता है और कन्वेयर बेल्ट के जरिए वो डिपिंग स्टेशन तक पहुंचते हैं। उसके बाद इन मोल्ड्स को लेटेक्स सॉल्यूशन में डिप किया जाता है जिससे मोल्ड्स के ऊपर ऐसे सॉल्यूशन की लेयर चिपक जाती है। एक बार मोल्ड्स में जब सॉल्यूशन डल जाता है तो कन्वेयर बेल्ट के जरिए पहुंचते हैं ड्राइंग एरिया में जहां इन्हें 90 डिग्री के गर्म तापमान में सुखाया जाता है। ऐसा 2 बार किया जाता है जिससे कॉन्डोम ठीक तरह से अपनी शेप ले सके और फिर इनके किनारे पर बीडिंग के जरिए इन्हें थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है। बीडिंग के बाद अगली स्टेज में कॉन्डोम से एक्सेस केमिकल्स को पानी के जरिए निकालने के बाद कूलिंग की जाती है। दोस्तों, कॉन्डोम बनाने वाली कंपनीज उनकी फैक्ट्रीज में बने एक कॉन्डोम की मैनुअल टेस्टिंग करती हैं। जी हाँ, क्योंकि इतनी पतली और सेंसिटिव चीज में कई बार छेद होने का या डिफेक्ट होने का चांस भी होता है, क्योंकि कभी कभी इंसान से भी तो गलती हो ही जाती है। इसीलिए मैनुअल टेस्टिंग के बाद वहां से पास हुए कॉन्डोम्स की मशीन से जांच होती है और यहीं से इंश्योर हो जाता है कि ये कॉन्डोम इस्तेमाल करने के लिए सेफ है या फिर नहीं। इस स्टेज पर पास हुए इन कॉन्डोम्स को रोल करने का काम किया जाता है और ये काम करता है रोबोटिक आर्म। देखिए कितनी स्पीड से यहाँ एक ही सेकंड में कितने सारे कॉन्डोम्स रोल हो जाते हैं। अगली स्टेज पर बारी आती है फ्लेवरिंग और पैकिंग की। मोटे कॉन्डोम्स एक तरफ कर दिए जाते हैं और पतले वाले एक तरफ। फाइनल पैकिंग स्टेज तो अभी थोड़ी दूर है। उससे पहले इन कॉन्डोम्स पर तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि इन्हें वो पर्पस सॉल्व करना है जिसके लिए बने हैं। दोस्तों, कॉन्डोम की पैकिंग करने से पहले इन पर मुख्य रूप से 3 टेस्ट किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले भी हम आपको टेस्ट के बारे में तो बता ही चुके हैं ना, अब ये कौन से टेस्ट है? तो दोस्तों, वो टेस्ट अलग टीम करती है। उस टेस्ट से पता चलता है कि कॉन्डोम की बनावट ठीक है या नहीं, उसमें छेद है या फिर नहीं। और अगर उस टेस्ट में कोई कॉन्डोम फेल हो जाता है या उसमें डिफेक्ट निकलता है तो वो पीस वहीं से वापस हो जाता है और वो आगे की प्रक्रिया के लिए नहीं बढ़ाया जाता है। सबसे पहला टेस्ट जो अब इन कॉन्डोम्स पर किया जाता है उसे कहते हैं वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं वही है इस टेस्ट की सच्चाई। तैयार किए गए कॉन्डोम में पानी भरकर उसकी रेजिस्टेंस चेक की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक अच्छे ब्रांड के कॉन्डोम में 1 गैलन तक पानी भरा जा सकता है और फिर भी वो फटता नहीं है। उसके बाद बारी आती है बस्ट रेजिस्टेंस टेस्ट की और इस टेस्ट में कॉन्डोम के अंदर काफी तेज प्रेशर से हवा भरी जाती है और चेक किया जाता है कि वो कितना मजबूत है और किस प्रेशर लेवल पर आकर वो फटते हैं। कई बार प्रयोग में पाया गया है कि एक बड़े गुब्बारे जितना फुलाने के बाद भी वो फटते नहीं है। अब जो अगला टेस्ट है उसका नाम है फिजिकल टेस्ट, जिसमें कॉन्डोम की हाइट और लेंथ मापी जाती है। इन सभी टेस्ट को पार करने के बाद फाइनली कॉन्डोम्स पैकिंग के लिए भेज दिए जाते हैं। सोचिए, इतने सारे टेस्ट का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, हमारे लिए सेफ और ड्यूरेबल कॉन्डोम बनाना। कॉन्डोम का इस्तेमाल करते तो पुरुष हैं, लेकिन ये महिलाओं को भी प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये अनचाहे गर्भ को होने से रोकता है। आजकल की युवा पीढ़ी बहुत कम उम्र में शारीरिक संबंध बना लेती है और ऐसे में कॉन्डोम का इस्तेमाल करना उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी से लेकर एड्स तक से बचाता है। और दोस्तों, आज की वीडियो देखकर तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आप तक पहुंचने वाली एक छोटी सी चीज न जाने कितने टेस्ट और एक्सपेरिमेंट से होकर गुजरती है। देखने में ये छोटी जरूर है लेकिन इसके फायदे लाजवाब हैं। हमारे समाज में अब धीरे धीरे इसके बारे में खुलकर बात होने लगी है और इसे बनाने वाली कंपनियां लाखों रुपए खर्च करके इसका प्रचार भी करती हैं। अगर आपके मन में भी कॉन्डोम को लेकर कोई सवाल है या डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद है कि आज आपको हमारी इस वीडियो के जरिए कॉन्डोम्स के बारे में काफी जानकारी मिली होगी।